दोस्तों, डोजी कैंडलस्टिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे दिखती है। ये एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। इसके विक्स लंबे होते हैं। किसी डोजी में अपर विक लंबी होती है, किसी में लोअर विक, और कुछ केसेस में दोनों तरफ विक्स लंबे होते हैं। ये कैंडल ये दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक बैलेंस था। लेकिन दोस्तों, हर डोजी कैंडल एक जैसी नहीं होती। मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से डोजी कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। डोजी कैंडलस्टिक चार प्रकार की होती है: स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों, इन चारों कैंडल्स की साइकोलॉजी और इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको हर कैंडल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनके बनने के पीछे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लो। ये आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, जब मार्केट ओपन होता है तो बायर्स और सेलर्स के बीच एक फाइट चलती है। कभी बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो कभी सेलर्स नीचे खींच लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के एंड तक प्राइस वापस वही आ जाता है जहां से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होती है और एक पतली सी कैंडल बनती है जिसमें सिर्फ एक पतला बॉडी और विक होती है। इस तरह की कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं। यह कैंडल मार्केट में इनडिसीजन या ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। मतलब मार्केट कंफ्यूज है कि अगला मूव ऊपर होगा या नीचे। दोस्तों, इन चार तरह की कैंडल स्टिक्स में कलर्स की उतनी वैल्यू नहीं होती। ये रेड या ग्रीन दोनों कलर्स की हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डोजी कैंडल को। दोस्तों, जब एक कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होता है तब एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बनती है। इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस या कंफ्यूजन है, कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। स्टैंडर्ड डोजी कैंडल के ऊपर और नीचे विक होती है जो प्राइस का मूवमेंट दिखाती है। इस कैंडल का मेन सिग्नल ये होता है कि मार्केट में अनसर्टिनिटी है और हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। अकेले इसका होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देता, लेकिन अगर ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर आए तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। अगर आप डोजी कैंडल को ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर डोजी सपोर्ट के पास बने तो ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। अगर डोजी रेजिस्टेंस के पास बने तो ये बेरिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करें। सिर्फ डोजी कैंडल पर ट्रेड मत करें, अगली कैंडल का कन्फर्मेशन जरूर देखें। वॉल्यूम चेक करें। अगर डोजी कैंडल के साथ वॉल्यूम हाई है तो इसका सिग्नल और स्ट्रांग होता है। स्टॉप लॉस और टारगेट। दोस्तों, डोजी कैंडल हर बार प्रॉफिट नहीं देगी, आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर आप सेलिंग ट्रेड ले रहे हैं तो डोजी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल तक होगा। अगर आप बाइंग साइड ट्रेड ले रहे हैं तो डोजी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक होगा। टाइम फ्रेम, हम एक दिन के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको स्टैंडर्ड डोजी कैंडल क्या होती है और कैसे ट्रेड करना है ये समझ आ गया होगा। अब समझते हैं लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल को। दोस्तों, जितने भी टाइप्स की डोजी कैंडल्स हैं सब में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होती है। ठीक इसी तरह लॉन्ग लेगेड डोजी में भी ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होते हैं, लेकिन इसका हाई और लो काफी दूर होता है। यह दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच स्ट्रॉन्ग फाइट हुई है। जब मार्केट ओपन होता है बायर्स या सेलर्स प्राइस को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। प्राइस हाई और लो बनाता है। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स प्राइस नीचे गिरा देते हैं। एंड में प्राइस वापस ओपन के करीब क्लोज होता है। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ने इक्वल फाइट की पर कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया। यह पैटर्न ज्यादातर मार्केट इंडिसीजन दिखाता है। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग थे पर कोई भी क्लियर विनर नहीं रहा। अगर ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है तो इसका मतलब हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर ये साइडवेज मार्केट में बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा। इसको ट्रेड करने का प्रोसेस सेम होता है। स्टॉप लॉस और टारगेट का कंसेप्ट भी वही है जो आप पहले समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट डोजी कैंडल की। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका स्ट्रक्चर एक टी शेप जैसा होता है जिसमें लंबी लोअर विक होती है और ऊपर बहुत छोटी या बिल्कुल भी विक नहीं होती। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पर ओपन होता है, फिर मार्केट गिरता है और 95 तक पहुंच जाता है, लेकिन बायर्स वापस मार्केट में एंटर करते हैं और प्राइस को 100 पर क्लोज कर देते हैं। इस केस में ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनेगी जो बताती है कि सेलर्स स्ट्रांग थे
लेकिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस को वापस ऊपर ले आए। इसका मतलब है कि बायर्स वापस मार्केट में आ रहे हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक रहे हैं। इस पैटर्न का इंटरप्रिटेशन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अप ट्रेंड के बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्सल या करेक्शन कर सकता है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तो इसका मतलब है कि बुलिश रिवर्सल आने वाला है। अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है तो ये बुलिश सिग्नल है, मतलब प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। दोस्तों, बहुत लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर कैंडल स्टिक को पहचानने में कंफ्यूज करते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी है लेकिन एक बड़ा फर्क भी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपनिंग, हाई और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हैमर कैंडल स्टिक में बॉडी थोड़ी बड़ी होती है जो बुलिश कंफर्मेशन देती है। दोस्तों, अगर आप हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लो। अब समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को ट्रेड कैसे करना है। अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ इस पैटर्न पर डिपेंड मत करिए। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, वॉल्यूम और कंफर्मेशन कैंडल्स का एनालिसिस करिए। डाउन ट्रेंड के बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे और अगला कैंडल बुलिश हो तो ये एक बाय सिग्नल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो पे लगाएं। टारगेट रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस हाई पे सेट करें। अगर मार्केट साइडवेज है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ओपन, लो और क्लोज प्राइस को लगभग सेम रखती है लेकिन हाई प्राइस काफी ऊपर होता है। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन एंड तक सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींच लिया। अब समझते हैं कि यह पैटर्न कब और कहां बनता है। ग्रेवस्टोन डोजी ज्यादातर अप ट्रेंड के एंड पर दिखता है और एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। अगर आपको कभी अप ट्रेंड के एंड में ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे तो इसका मतलब हो सकता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है और प्राइस गिर सकती है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल्स और सप्लाई जोन्स पर होता है। अब सवाल आता है कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करें। कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है या लगभग नहीं होती। अपर शैडो बहुत लंबी होती है, लोअर शैडो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती है। यह पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश होती है तो कॉन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है। अब बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे यूज करें। जब आपको ग्रेवस्टोन डोजी एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल पर दिखे तब आप नेक्स्ट बेरिश कैंडल का वेट करें। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा ग्रेवस्टोन डोजी के हाई पे लगाना चाहिए। टारगेट आप प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इन पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। अगर आपको सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं तो आप राइट वाले वीडियो को देखिए।